Hello my dear students, how are you? Students, today we are going to start our next chapter, Planning a Surprise, written by Louisa May Alcott. Read the situation, think how will you react and share your views. आप इन situations को इमेजिन करो और फिर देखो कि आपको कैसा आप फील करते हो. यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड सी अ गिफ्ट एट द कॉर्नर ऑफ योर बेड. एक सुबह आप उठे और आपको आपके बेड के पास रखा हुआ कोई गिफ्ट मिला, तो हाउ विल यू फील, आपको कैसा फील होगा. सेकेंडली, यू रीच द स्कूल एंड सी अ पेंटिंग विच यू हैड मेड अ फ्यू डेज बैक एज पार्ट ऑफ अ क्लास एक्टिविटी हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. एक दिन आप स्कूल गए, आपने जो काफ़ी दिन पहले एक पेंटिंग आपने सबमिट कराई थी वो आपको डिस्प्ले बोर्ड पे लगी हुई मिलती है, तो हाउ विल यू फील, आपको कैसा लगेगा. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लुइजा मे एलकोट्स फेमस नोवेल लिटिल लिटिल वुमेन. जो ये चैप्टर है लुइजा मे एलकोट्स का, एक फेमस नोवेल है लिटिल वुमेन, उसका एक पार्ट है. इट रिकाउंट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्च सिस्टर्स हु आर फोर्स्ड टू लिव विद इन कंस्ट्रेंट मैन मीन्स. जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मार्च सिस्टर्स हैं, जो 4 सिस्टर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है, जो एक लिमिटेड वे में, कंस्ट्रेंट मैंने लिमिटेड वे में रहने के लिए, मतलब मजबूर है रहने के लिए. देयर फादर इज अवे एट वार, उनके जो पिताजी हैं वो बाहर गए हुए हैं युद्ध में. एंड देयर मदर इज द वन हु लुक्स आफ्टर देम, और जो उनकी मदर है वो उनकी देखभाल करती है. द सिस्टर्स आर लविंग केयरिंग एंड बट आल्सो गिवन टू फिट्स ऑफ रेबिलिशियसनेस नाउ एंड देन. जो सिस्टर्स हैं वो लविंग है, प्यार करती हैं, एक दूसरे को केयर करती हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे का बार बार मतलब विरोध भी करती हैं, मतलब लड़ पड़ती हैं. ईच ऑफ द गर्ल इज डिफरेंट एंड दो दे हैव द यूजुअल चाइल्डिश स्क्वेबल्स. जो सभी लड़कियां हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनमें यूजुअल चाइल्डिश स्क्वेबल्स का मतलब छोटी छोटी बात पर जैसे बच्चे झगड़ पड़ते हैं ऐसे झगड़ भी पड़ती हैं. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग भावना है. एंड फाइंड कंफर्ट एंड जॉय इन बीइंग टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ रहकर काफ़ी आराम और कंफर्ट एंड जॉय, आनंद महसूस करती हैं. द 4 sisters sat knitting away in the twilight while the December snow fell quietly without. जो चारों सिस्टर्स हैं वो बैठी हैं, कुछ बुन रही हैं इन ट्वीलाइट में. ट्वीलाइट मतलब कि संध्या के समय की लाइट. वाइल द जो जबकि बाहर दिसंबर के मौसम में बाहर जो है बर्फ गिर रही है. एंड द फायर क्रैकर, फायर जो है वो अंदर अच्छी फायर जली हुई है. इट वाज अ कंफर्टेबल रूम, उनका रूम जो है काफ़ी कंफर्टेबल है. दो द कारपेट वॉज फेडेड, जबकि कारपेट है वो फेड हुआ है. द फर्नीचर वेरी प्लेन, और जो फर्नीचर है वो सीधा साधा है. फॉर अ गुड पिक्चर और टू हंग ऑन द वॉल्स, एक दो पिक्चर्स भी पीछे दीवार पर लगी हुई है. बुक्स फिल्ड द रिसेसिस, रिसेसिस का मतलब है जो दीवार में एक छोटा सा, जिसे हम आला बोल देते हैं, या एक छोटा सा बॉक्स बना होता है दीवार में ही जिसमें सामान रखा जाता है, वो ब्रिक्स से बना होता है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं. और क्रिसोनथिम्सस एंड क्रिसमस रोजेज. क्रिसोनथिम्सस का मतलब है गुलदाउदी के फूल, और क्रिसमस रोजेज, जो क्रिसमस रोजेज ब्लूम्ड इन द विंडोज, विंडोज में खिले हुए हैं. एंड अ प्लीजेंट एटमोसफेयर ऑफ होम पीस परवेडेड इट, और मतलब कि वहाँ पर एक खुशहाल और एक शांति का एटमोसफेयर जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है. परवेडेड का मतलब है फैला होना या व्याप्त होना. मार्गरेट द एल्डेस्ट ऑफ द 4 वाज 16. मार्गरेट जो है वो उनमें से चारों में से सबसे बड़ी सिस्टर है, और वो 16 ईयर्स की है. एंड वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर है. विद लार्ज आइज, उसकी बड़ी बड़ी आइज हैं. प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट ब्राउन हेयर, काफ़ी उसके घने और मुलायम बाल हैं. एंड ब्यूटीफुल हैंड्स, बहुत सुंदर हैंड्स हैं. ऑफ विच शी वॉज रैदर वेन, मतलब जिसके उसके बिना सब बेकार हैं, मतलब कि इतनी उसकी सारी सुंदरता बताई गई है. जो 15 ईयर्स ओल्ड, जो है वो सेकंड नंबर की सिस्टर है, और वो 15 ईयर्स ओल्ड है. वॉज वेरी टॉल, लंबी है, थिन पतली है. एंड ब्राउन मतलब कि ब्राउन कलर है उसके, ब्राउन कलर भूरे कलर की. एंड रिमाइंडेड वन ऑफ अ कोल्ट, कोल्ट होता है बछड़ा, मतलब इतनी सॉफ्ट है कि इसको देख के एक बछड़े की याद आ जाए. फोर फोर शी नेवर सीम्स टू नो
What to do with her long limbs, जो मतलब कि ऐसे लगती है हमेशा ये देखते हो कि उसे नहीं पता कि उसको अपने लंबे लंबे हाथों से क्या करना है, मतलब limbs मतलब लंबे लंबे हाथ पैरों से। विच वर वेरी मच इन हर वे, जो मतलब कि उसके जो उसके मतलब रास्ते में आते हैं। She had a decided mouth मतलब impossible to doubt and easy to see, मतलब किसी पे वो डाउट नहीं करती, बस सबको ऐसे नॉर्मली ही सब में देखती है। कॉमिकल नोज, एक मजाकिया हंसी वाला नोज है। एंड शार्प ग्रे आईज, उसकी शार्प ग्रे आईज हैं। विच अपियर टू सी एवरीथिंग and were by turns pious, funny और थॉटफुल, मतलब कि जो उसकी आईज हैं वो बारी बारी से कभी तो गुस्से वाली लगती हैं, कभी फनी लगती हैं और कभी गंभीर लगती हैं। हर लॉन्ग थिक हेयर वॉज हर वन ब्यूटी, जो उसकी सबसे लंबे बाल मतलब जो उसके बाल हैं वो उसकी सबसे एक उसकी ब्यूटी का एक पार्ट है। बट इट वॉज यूजली बंडल्ड इनटू अ नेट, लेकिन वो उसको एक नेट की तरह बांध के रखती है, मतलब जोड़ के रखती है। टू बी आउट ऑफ हर वे, क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है, मतलब कि काफी हैवी बाल है उसके। राउंड शोल्डर्स हैड जो, और जो है उसके गोल गोल गोल, मतलब कि उसके शोल्डर्स है, कंधे हैं। बिग हैंड्स एंड फीट, उसके बड़े हाथ और पैर हैं। अ फ्लाई अवे लुक टू हर क्लोज, फ्लाई अवे का मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब कि आउट ऑफ फैशन जो उसके क्लोथ हैं, मतलब वो इस तरह से पहनते खुले खुले थोड़े आउट ऑफ फैशन। एंड द अनकंफर्टेबल अपीयरेंस ऑफ द गर्ल हु वाज रैपिडली शूटिंग अप इनटू अ वुमन एंड डिडंट लाइक इट, मतलब कि जो उसकी कपड़े हैं वो अनकंफर्टेबल है और वो लड़की मतलब कि वाज रैपिडली शूटिंग अप, ऐसे लग रहा है जैसे वुमेन लुक आती है, मतलब उसको देख के जो अच्छी नहीं लगती। उसकी जो क्लोथ्स हैं थोड़े आउटडेटेड हैं और वो खुले खुले पहनती है, एक वुमेन लुक आती है। एलिजाबेथ और बेथ, एज एवरी वन कोल्ड हर, मतलब एलिजाबेथ को हर कोई बेथ बोलाता है। वाज अ रोजी स्मूथ हेयर्ड, उसके मतलब कि रोजी गुलाबी स्मूथ हेयर्ड मुलायम बाल एंड ब्राइट आइड चमकी चमकदार आंखें, आइड गर्ल ऑफ 13, जो 13 ईयर्स की है वो। विद अ शाई मैनर, उसका शर्माने वाला मतलब कि उसका शर्माती है वो। और टिमिड वॉइस, थोड़ी डरी डरी सी आवाज़ है। एंड अ पीसफुल एक्सप्रेशन, और एक शांतिपूर्वक उसका एक्सप्रेशन है। विच वॉज सेल्डम डिस्टर्ब, जो कभी कभी ही मतलब कि डिस्टर्ब हो दिखाई देती है, वरना वो बड़ी शांत रहती है। हर फादर कॉल्ड हर लिटिल मिस ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है कि शांत होना। उसके फादर उसको जो है मिस शांत बुलाते हैं, लिटिल मिस शांत बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत रहती है। एंड द नेम सूटेड हर एक्सीलेंटली, और ये नेम उसको बिल्कुल अच्छे से सूट करता है। फॉर शी सीम टू लिव इन अ हैप्पी वर्ल्ड ऑफ हर ओन, वो अपने ही खुद के एक खुशी के संसार में रहती हुई दिखाई देती है। ओनली वेंचरिंग आउट टू मीट द फ्यू whom शी ट्रस्टेड एंड loved, वो सिर्फ थोड़े से लोगों से मिलती है जो जिन पे वो विश्वास करती है या जिनको वो प्यार करती है। Amy, though the youngest, was a most important person in her own opinion at least, जो एमी है वो सबसे छोटी बहन है इनकी, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके खुद के ओपिनियन से वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और लवली मेडन विद ब्लू आईज and yellow hair curling on her shoulders, pale and slender, and always carrying herself like a young lady mindful of her manners। लवली मेडन मतलब कि एक प्यारी सी जो अनमैरिड लड़की है, विद ब्लू आईज जिसकी नीली आंखें हैं, येलो हेयर कर्ली हेयर्स हैं, और जो उसके कंधे हैं वो पेल एंड स्लैंडर मतलब कि पतले पतले हैं। एंड ऑलवेज कैरिंग हर सेल्फ लाइक अ यंग लेडी, और वो हमेशा अपने आप को ऐसे समझती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो यंग लेडी हो, और जो मतलब कि माइंडफुल हो, और अपने आप को मतलब कि मैच्योर जैसे उसके मैनर्स है, उसको इस तरह से वो फील अपने आप को दिखाती है कि वो एक यंग लेडी है जैसे। द क्लॉक स्ट्रक 6, क्लॉक में 6 बजते हैं।
हैविंग स्वेप्ट द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है भट्ठी जहाँ पे आग जलाते हैं, उसको साफ करने के बाद बैथ पुट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स डाउन टू वार्म, जो बैथ है, लीजा बैथ है, वो एक स्लीपर्स के पेयर को गर्म करने के लिए वहां पे रख देती है। सम हाउ द साइट ऑफ द ओल्ड शूज हैड अ गुड इफेक्ट अपॉन द गर्ल्स, किसी न किसी मतलब किसी तरह जो ये ओल्ड शूज की साइट है लड़कियों पर काफी अच्छा इफेक्ट डालते हैं, मतलब उनके वो देख के उनके माइंड में कुछ आता है। फोर मदर वॉज कमिंग एंड एवरीवन ब्राइटेंडेड टू वेलकम हर, अब उन्हें पता चलता है कि मदर आ रही है, वो सभी खुश हो जाती हैं उनके वेलकम के लिए। मैग स्टॉप्ड लेक्चरिंग एंड लाइटेड द लैम्प, एमी got out of the easy chair without being asked, and Joe forgot how tired she was as she sat up to hold the sleepers nearer to the blaze। जो मैग है वो बोलना बंद करती है और लैंप को जलाती है। एमी जो है बिना बोले इजी चेयर पे से उठ जाती है और जो वो थक भूल जाती है कि वो कितना थकी हुई है। एंड शी वॉज एज मतलब कितना वो थकी हुई है, और वो शी सेट अप टू द होल्ड द स्लीपर्स नियर टू द ब्लेज, और वो जो उनको पकड़ती है स्लीपर्स को सेट करती है जो ब्लेज के पास रखे थे। दे आर क्वाइट बोर्न आउट, वो काफी फट चुके होते हैं। मार्मी मस्ट हैव अ न्यू पेयर, मार्मी जो है वो अपनी मदर को बोल रही है, मार्मी को एक नए पेयर की बहुत जरूरत है। आई थॉट आई वुड गेट हर सम विद माई डॉलर, सैड बैथ, बैथ कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने डॉलर से मतलब कि उनके लिए लेके आऊंगी नए। नो आई शेल क्राइड, एमी कहती है नहीं मैं लेके आऊंगी। आई एम ओल्डेस्ट, मैं जो है आई एम ओल्डेस्ट बिगिन मैथ, मैं कहती मैं सबसे बड़ी हूँ। बट जो कट इन विद द डिसाइडेड, लेकिन जो है वो बीच में बात कट करके बोलती है। आई एम द मैन ऑफ द फैमिली नाउ, पापा इज अवे एंड आई शेल प्रोवाइड द स्लीपर्स फॉर ही टोल्ड मी टू टेक स्पेशल केयर ऑफ मदर वाइल ही वॉज गोन। वो कहते जो बोलती है मतलब बीच में बात को काटते हैं कि मैं जो हूँ फैमिली के मैन के बराबर हूँ, जब पापा बाहर गए हुए हैं और उन्होंने आया तो इसलिए मैं ही स्लीपर लेके आऊंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि तुम्हें अपनी मदर की स्पेशल केयर करनी है जब मैं घर पे नहीं हूँगा। मतलब वो कह रही है कि उन्होंने मुझे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल टेल यू वट वी विल डू, सेड बैथ, बैथ कहते कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। लेट्स ईच गेट हर समथिंग फॉर क्रिसमस एंड नॉट गेट एनीथिंग फॉर अवर सेल्फ। तो कहते हैं चलो इस क्रिसमस पर हम सब कुछ हम मतलब लेट अस ईच गेट हर समथिंग, भी उसे उन्हें मदर को कुछ ना कुछ देते हैं क्रिसमस पे, अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेके आते। दैट्स लाइक यू डियर, वट विल वी गेट, एक्सक्लेम जो ने कहा कि ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छा लगा, और पर हम लाएंगे क्या, उसे वो बताओ मतलब कि शो वो पूछती है। Everyone thought, everyone thought soberly for a minute, then Meg announced, as if the idea was justified by the sight of her own pretty hands, I shall give her a nice pair of gloves। वो सभी जो होते हैं वो 2 मिनट के लिए बड़े सीरियस होकर सोचते हैं, 1 मिनट के लिए, और फिर मैग कहते हैं कि उसको आइडिया आता है और वो अपने सुंदर हाथों को दिखाते हुए आइडिया वो करती है कि आई शैल गिव हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स, कि मैं उन्हें एक अच्छे पेयर ग्लव्स का पेयर दूंगी। आर्मी शोज, आर्मी शूज बेस्ट टू बी हैड, क्राइड जो कहते हैं कि आर्मी शूज बेस्ट रहेंगे। सम हैंडकरचीफ्स ऑल हैम्ड, सेड बैथ, बैथ ने कहा कि कुछ नहीं, कुछ हैंडकरचीफ्स, हैम्ड का मतलब होता है तुम सब ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आई विल गेट अ लिटिल बोटल ऑफ कोलेंग, शी लाइक्स इट एंड इट वॉन्ट cost it would not cost much, so I will have some left to buy my pencils, added एमी, एमी कहते हैं कि मैं उन्हें एक परफ्यूम की बोतल ला के दूंगी, उन्हें वो इसे उन्हें ये अच्छा लगेगा और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे पास कुछ पैसे भी बचे हैं जो मैंने अपनी पेंसिल्स खरीदी थी उसमें से मैंने बचाए हैं। हाउ विल वी गिव देम द थिंग्स, आस्क्ड मैग, मैग ने पूछा कि हम उन्हें ये सब सामान कैसे देंगे। पुट देम ऑन द टेबल एंड ब्रिंग हर हैंड इन एंड सी हर ओपन द बंडल्स, कहते कि सारा सामान हम टेबल पे रख देंगे और उन्हें अंदर ले आएंगे और उन्हें कहेंगे कि इस बंडल को खोलो। डोंट यू रिमेम्बर वट वी यूज टू डू ऑन आवर बर्थडेज, क्या से आंसर जो ने कहा कि क्या तुम याद है, मतलब उन चीज़ों को मत याद करना जो हम मोस्टली करते हैं अपने बर्थडे पे। आई यूज टू बी सो फ्राइटेंडेड व्हेन इट वाज माई टर्न
to sit in the chair and with the crown on and see you all come marching round to give the present। वो कहते हैं कि जब मुझे बहुत डर लगता है जब मैं चेयर पे बैठती, जब मेरी टर्न होती है चेयर पे बैठने की क्राउन पहन के, और तुम सब जो है मेरी चारों तरफ मतलब घूम रही होती हो, मतलब कि मुझे गिफ्ट देने के लिए, और प्यार भी द किस, और किसके साथ मतलब मुझे गिफ्ट देने के लिए, आई लाइक द थिंग्स एंड किसेज बट इट वॉज ड्रेडफुल टू हैव यू सिट लुकिंग एट मी वाइल। कहते कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे ये बहुत भयानक लगता है टू हैव यू सिट लुकिंग एट मी वाइल आई ओपन द बंडल, भी तुम सब मुझे एक साथ देख रहे होते हो जब मैं बंडल को खोल रही होती हूँ। सैड बैथ, बैथ ने कहा भी तुम ये चीज़ देखना भी बड़ा, मुझे बड़ा भयानक लगता है। बैथ ने कहा कि जब टू यू सिट यू लुक, जब तुम उस बंडल को खोल रहे होते हो, हु वॉज टोस्टिंग हर फेस एंड द ब्रेड फॉर टी एट द से टाइम, मतलब कि जो टोस्टिंग हर फेस का मतलब कि फेस को गुस्से से फेस भी लाल हो जाना, जो अपने फेस को भी उसी और टोस्ट को भी एक फेस को भी और ब्रेड को भी एक साथ सेक रहे हैं एक तरह से टाई टी के लिए, दोनों सेम टाइम, मतलब कि गुस्से से लाल हो जाना भी। जब सभी उसको देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये सीन जो है बड़ा भयानक लगता है। Okay students, we will continue this chapter in our next video. Okay, thank you.